यूपी के प्रयागराज में पुलिस की टीम पर हमला, दरोगा अर्जुन सिंह गंभीर रूप से घायल, मामले में 12 आरोपी गिरफ्तार। राजस्थान में बढ़ा कोरोना मरीजों का आंकड़ा, अब तक कुल 1270 पॉजिटिव केस, 19 लोगों की मौत। यूपी के आगरा में कोरोना के 24 नए मामले आए सामने, जिले में मरीजों की संख्या 196 के पार। भारतीय नेवी पर भी कोरोना का साया, टेस्ट में 21 नौसैनिक मिले कोरोना पॉजिटिव। मुंबई के आईएनएस आंग्रे से जुड़े हैं सभी सैनिक। नमस्कार, एएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। यूपी के लखनऊ से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से बड़ी खबर, 20 अप्रैल से खुलेंगे सभी सरकारी दफ्तर। ये बड़ी खबर, सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष रूप से पालन करना होगा और सभी विभाग 1/3 कर्मचारियों को ड्यूटी पर बुलाएंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ से। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। 20 अप्रैल से सभी सरकारी दफ्तर खुलेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष रूप से पालन किया जाएगा सभी सरकारी दफ्तरों में और सभी विभाग 1/3 कर्मचारियों को ही ड्यूटी पर बुलाएंगे। यानी कि जितने कर्मचारी सरकारी दफ्तर में काम करते हैं उनमें से कुछ ही लोगों को बुलाया जाएगा और इसके लिए गाइडलाइंस जो है वो जारी कर दी गई हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा, किस तरीके से कर्मचारियों को बुलाना है, कितने दिन की छुट्टी देनी है और कब कब किस किस कर्मचारी को बुलाना है, ये सब कुछ विभाग की तरफ से तय कर लिया जाएगा। लेकिन सरकार की तरफ से जो आदेश दिए गए हैं वो ये हैं कि 1/3 कर्मचारियों को ही बुलाना है और सोशल डिस्टेंसिंग का खास तौर पर ध्यान रखा जाना है। लेकिन ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 20 अप्रैल से सभी सरकारी दफ्तर खुलेंगे। ये बड़ी खबर लॉकडाउन के बीच सामने आ रही है। यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और पुनीत मोहन हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुनीत जी, क्या कुछ जानकारी है, विस्तार से बताइए किस तरीके से गाइडलाइन जो है वो जारी की गई। देखिए, 20 अप्रैल से उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी दफ्तर खुल जाएंगे। जो के सामने समूह का और समूह घ यानी कि क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड के सभी अधिकारी मौजूद रहेंगे। जो थर्ड और फोर्थ क्लास है समूह ग और समूह घ के 33% कर्मचारी जो रहेंगे वो रोस्टर वाइज रहेंगे, यानी कि एक दिन छोड़ एक दिन ड्यूटी करेंगे। इस अनुसार पॉलिसी बनाई जाएगी कि जिसकी ड्यूटी आज पड़ती है उसकी ड्यूटी फिर परसों पड़ेगी और सभी दिशा निर्देशों का पूर्णतः पालन करना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखना होगा। इसके साथ ही जो लोग घर से काम करेंगे वो मोबाइल फोन और कंप्यूटर के जरिए लगातार कॉन्टेक्ट में रहेंगे अपने ऑफिस के और जरूरत पड़ी तो उनको भी ऑफिस बुलाया जाएगा। उत्तर प्रदेश का सचिवालय भी 20 तारीख से पूरी तरह खुल जाएगा और इसमें अनुभाग अधिकारी तक को आने के निर्देश कर दिए गए हैं। हाँ, जो दिव्यांग कर्मी है या पीड़ित हैं किसी बीमारी से, उनको दफ्तर नहीं बुलाया जाएगा। हॉट स्पॉट जो क्षेत्र हैं यूपी में जितने भी, वहां पर जो भी सरकारी कर्मचारी रहते हैं वो वहां के जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के निर्देश के अनुसार और अनुमति मिलेगी तभी दफ्तर जा पाएंगे। कार्यालय क्षेत्र में अगर कोई कोरोना पॉजिटिव पेशेंट पाया जाता है तो पूरा अधिकार होगा उस जिला कार्यालय को कि वो तत्काल उस ऑफिस को बंद करे या अग्रिम फैसला लेना जिला प्रशासन के हाथ में होगा। जी पुनीत, इसके अलावा आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाएगा, उसके लिए क्या कुछ रणनीति बनाई गई? देखिए, सीधे तौर पे जिन ऑफिसों में स्पेस है, जो कमरे बंद पड़े थे उन कमरों को भी ओपन कराया गया है और सीधे तौर पे स्पेस को बड़ा किया गया है और जहां पर भीड़ भाड़ लगने वाली संभावनाएं हैं, जो कुछ विभाग ऐसे हैं जहां पर पब्लिक चाहे वो बिजली का बिल जमा करने आती है, हाउस टैक्स जमा करने आती है, नगर निगम के विभाग हैं, अगर कुछ ऐसे विभाग हैं जहां पर भीड़ ज्यादा होने की संभावना है, वहां पर पूरा सोशल डिस्टेंसिंग प्लान फॉलो कराया जाएगा और सीधे तौर पर जो कर्मचारी हैं वो हाथ नहीं मिलाएंगे एक दूसरे से, सिर्फ नमस्कार करेंगे और स्पेस बना करके बैठेंगे। कहीं ना कहीं मास्क लगाना जो अनिवार्य है वो सबको मास्क लगाना होगा अगर आप बाहर निकलते हैं और इसके साथ ही कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग के जो भी नियम बनाए जाएंगे हर दफ्तर के, वो वहां के कर्मचारियों को फॉलो करने पड़ेंगे। जी
मोहन दफ्तर पहुंचने के लिए कर्मचारियों को जरूरत होगी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, तो क्या कुछ रणनीति है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए सरकार की? तो देखिए, अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड कोई भी घोषणा उत्तर प्रदेश सरकार ने नहीं करी है, ना ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलने की अभी अनुमति प्रदान करी गई है। ऐसे में जिन लोगों के पास अपने साधन और अपने वाहन है वो ऑफिस पहुंच सकेंगे। बाकी किसी भी तरह के ट्रांसपोर्ट को लेकर के सरकार की ओर से कोई भी घोषणा नहीं करी गई है जी। ऐसे में कैसे सभी दफ्तरों के जो कर्मचारी हैं वो दफ्तरों तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि सभी सरकारी कर्मचारियों के पास निजी वाहन भी नहीं होते और कुछ लोगों को बहुत दूर से आना पड़ता है। देखिए, सीधे तौर पे सरकार का ऐसा मानना है और कहना है कि साफ तौर पे ज्यादातर जो भी सरकारी कर्मचारी हैं उनके पास में अपनी बाइक या अन्य साधन है, और ऐसे में जिनके पास साधन नहीं है वो एक दूसरे की हेल्प करते हुए आसपास के जो उनके कर्मचारी साथ आ रहे होंगे उनके साथ आ जाएंगे। और कई विभागों में ऐसी सुविधाएं हैं कि वहां से गाड़ियां लेने जाती हैं उनको घर से और लेकर के आती है। अगर कहीं जरूरत पड़ी और ज्यादा लोग हुए जहां पर यातायात का साधन बिल्कुल नहीं पहुंच सकता और वहां पर कोई कर्मचारी भी नहीं है और वहां संख्या ज्यादा है ऑफिस के कर्मचारियों की, तो वहां वाहन भेजा जाएगा और उन लोगों को ऑफिस बुलाया जाएगा जी। और पुनीत, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से सरकारी दफ्तरों को छूट दे दी जाएगी 20 अप्रैल के बाद से, तो जो निजी संस्थान हैं या उद्योग हैं तो उनके लिए क्या कुछ रणनीति बनाई जा रही है सरकार की तरफ से? देखिए, औद्योगिक विकास के कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जिनको परमिशन दी गई है, लेकिन सीधे तौर पर स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन और सोशल डिस्टेंसिंग का जो फॉर्मूला है उसे पूरी तरीके फॉलो करना होगा। कई औद्योगिक विकास की फैक्ट्रियां हैं, काम है जो बंद पड़े थे, उन्हें कहीं ना कहीं चालू करना बहुत ज्यादा जरूरी था। कृषि उत्पादन के क्षेत्र जो है, जैसे फसल खड़ी है उसको काटने के लिए जो मशीनें हैं उनको परमिट मिल जाएगा आने के लिए, और इसके साथ ही जो भी कटाई करेंगे खेतों में उन पर पूरी नजर रहेगी निकटतम थाने की, और सोशल डिस्टेंसिंग का सभी को पालन करना ही होगा जी। जी, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया पुनीत। तो यूपी सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। 20 अप्रैल से सभी सरकारी दफ्तर अब राज्य में खुलेंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी के सहारनपुर के थाना मंडी क्षेत्र के जवाहर नगर कॉलोनी के ग्लव्स फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग लगने के कारण आसपास अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस और दमकल विभाग को दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। गनीमत रही कि आग के कारण कोई भी जनहानि नहीं हुई। यूपी के बलिया के केवरा सब्जी मंडी में लॉकडाउन की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। दरअसल देश में लॉकडाउन के दौरान भी सब्जी मंडी में हजारों की संख्या में भीड़ देखने को मिल रही है। इस सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। लोग खुलेआम मंडी में भारी संख्या में सब्जी खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं। मंडी अब तो काफ़ी कंट्रोल में है। स्टार्टिंग में हम लोग उसको 1-2 दिन इसी सोशल डिस्टेंसिंग को पालन कराए जाने की वजह से रोका भी गया था, लेकिन उप जिलाधिकारी महोदय और ऊपर से निर्देश है, तो ये भरसक प्रयास है। वहाँ पर सख्त निर्देश दिए गए हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का ही पालन करके ही कराया जाए, और हो भी रहा है। कहीं कदार मार्निंग में यदा कदा अगर भीड़ हो भी गई तब वहाँ पर पर्याप्त फोर्स तैनात की गई है, और कोई भी बिना सोशल डिस्टेंसिंग का कोई भी उपयोग नहीं हो पाएगा। वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग पूरा। हरियाणा के रोहतक की अनाज मंडी में सरसों की खरीद को लेकर किसानों के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। दरअसल रजिस्टर्ड पोर्टल के जरिए दिखाए गए वजन के अनुसार किसानों को गेट पास नहीं दिया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर मार्केट कमेटी में मौजूद अधिकारी का कहना है कि एक दिन में एक किसान से 40 क्विंटल फसल खरीदी जा रही है, जिसके बाद किसानों ने आरोप लगाया कि पोर्टल लिस्ट में दिखाए गए वजन के अनुसार हमें गेट पास नहीं दिया जाता, मनमर्जी से गेट पास दिया जाता है और सबसे एक समान खरीद नहीं हो रही है। मैं 15 तारीख को जी सिर्फ 40 क्विंटल का गेट पास मिला था और 40 क्विंटल सरसों आड़ती का बेच गया। शाम को मेरे को मैसेज गया अगर आपकी 31 क्विंटल पास हुई है, मैं अपनी बाकी सरसों अपनी का इंतजाम करो। क्या नाम आपका? चंद्राम है। कहाँ से हो? बैसरू कला से। किस मंडी में बेची थी आपने सरसों? सांपला मंडी में बेची थी। उत्तर प्रदेश के करीब 8000 छात्र राजस्थान के कोटा में रह रहे थे, जिन्हें बसों को अलग अलग जगह खड़ा करके विद्यार्थियों को बसों में बैठाया गया और यूपी ले जाया गया। राज्य सरकार के स्तर पर लिए गए निर्णय पर जिला कलेक्टर ओम
कसेरा ने एसडीएम प्रशासन नरेंद्र गुप्ता को समन्वय अधिकारी बनाया है और एएसपी मुख्यालय राजेश मील को पुलिस की व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं विद्यार्थियों को यूपी भेजने की प्रक्रिया जारी रहेगी। बता दें कि इसी तरह से पहले सभी की स्क्रीनिंग की जाएगी। मास्क, दस्ताने और सैनिटाइज करने के बाद ही बस में प्रवेश मिलेगा और बस को भी पहले सैनिटाइज किया जाएगा और पूरी प्रक्रिया से सामाजिक दूरी का भी विशेष ध्यान पूरी प्रक्रिया में रखा जाएगा। राजस्थान के अजमेर में वार्ड नंबर 34 के 2 संदिग्ध युवकों की पिटाई करने का मामला सामने आया है। स्थानीय लोगों ने इन युवकों को इसलिए पीटा क्योंकि ये स्थानीय नहीं थे और सड़कों पर थूक रहे थे, जिसे देखकर इलाके के लोगों में हड़कंप मच गया और गुस्साए लोगों ने इन युवकों की पिटाई कर दी। वहीं पार्षद बेरवाल के पति निर्मल बेरवाल ने आकर दोनों युवकों को क्षेत्र वासियों से छुड़वाया और साथ ही पुलिस और चिकित्सा विभाग की टीम को सूचित किया गया। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। साथियों, ये धैर्य और अनुशासन की घड़ी है। जब तक देश में लॉकडाउन की स्थिति है, हमें अपना संकल्प निभाना है। आप सभी की तरह मैं भी काफी दिनों से घर में लॉकडाउन हूं और सुरक्षित हूं। अभी के हालात को देखते हुए अगर सरकार मुझसे कुछ दिन और घर में रहने और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कहेगी तो भी मैं उसके लिए तैयार हूं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इससे बेहतर उपाय अभी कोरोना से बचने के लिए और कोई नहीं। हम अपने घर से कोरोना वायरस को आने के लिए कोई भी आमंत्रण न दें। इसके लिए आवश्यक है सोशल डिस्टेंसिंग। कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पंजाब में लॉकडाउन और कर्फ्यू लागू है, लेकिन कुछ जरूरी कामों को छूट दी गई है। लेकिन छूट के बावजूद भी पशुपालक परेशान हैं। किसानों का कहना है कि दूध की कम कीमत मिलती है और फीड महंगा हो गया है, तो कभी कभी सप्लाई बंद हो जाती है। मानसा के किसानों का कहना है कि कंपनियां हमारा शोषण कर रही हैं। किसानों ने कहा कि उन्हें बहुत बड़ी मार झेलनी पड़ रही है। ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਇਸ ਕਰਫਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਇਹ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧੇ ਕਰਨੀ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਘਾਟੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਫੈਟ ਰੇਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਗਈ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 7 ਤੋਂ 8 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਘਟ ਕੇ 5 ਰੁਪਏ 5.5 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਫੀਡ ਸਾਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਗੱਟਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵੱਧ ਕੇ ਰੇਟ 1400 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁੱਧ ਲਿਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆ ਦੁੱਧ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਕ ਬਦਾਮ ਆ ਵੱਡੇ ਉਹ ਬੰਦ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਮਿਲਕ ਬਦਾਮ ਵੱਡੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣ, ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਸਰਕਾਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਇਰੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ, ਉਹ ਡਾਇਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੁੱਧ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ। ਉਦੋਂ ਗਾਹਾਂ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਲਿਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਉਨਾ ਕੀ ਲਿਜਾਂਦੇ ਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਲਾਗਤ ਹੋ ਜੇ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕ ਜੇ। ਕਿਉਂ ਵਾਧੂ ਦੁੱਧ ਉਹ ਲਿਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਡਾਇਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹਨੇ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਧੰਦਾ ਤੋਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰੀ ਦੁੱਧ। ਡਾਇਰੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਜੀ ਹਰਾ ਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹਰੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇ ਚਾਰੇ ਖਾਤਰ ਬੀਜ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ, ਰੇਹ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਖਾਤਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਫੀਡ ਦੇ ਰੇਟ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਰੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਸਾਡਾ ਦੁੱਧ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। यूपी के बांदा में कोरोना संक्रमित लोगों की प्रदेश में बढ़ती संख्या को देखते हुए अब उच्च अधिकारियों के निर्देश पर बांदा में डॉक्टरों की टीम गांव-गांव जाकर बाहर से आए होम क्वारंटीन लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग और उनका स्वास्थ्य परीक्षण कर रही है। इस समय पूरे प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने से शासन और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। दरअसल उच्च अधिकारियों के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने शहर और ब्लॉक स्तरों पर डॉक्टरों के नेतृत्व में स्वास्थ्य टीमें गठित कर दी हैं, जो गांव में पहुंचकर दूसरे प्रदेशों और शहरों से आए घरों पर क्वारंटीन लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग करने के साथ ही उनके स्वास्थ्य संबंधी पूरी पड़ताल करती है और कोरोना से बचाव हेतु उन्हें और परिवार के सदस्यों को जरूरी जानकारी भी देती है। और कुछ लोग डायरेक्ट अपने घरों में आए हैं, वो होम क्वारंटीन किए गए हैं। इनकी जांच के लिए ब्लॉक स्तर पर अस्पतालों से एक टीम बनाई गई है, जो उन मरीजों जो बाहर से आने वालों की जांच करती है। उसमें कोरोना की दृष्टि से कोई भी संभावित लक्षण जैसे बुखार, खांसी या सांस फूलना इत्यादि के कोई लक्षण होते हैं तो उनकी तुरंत जांच करने के उपरांत जांच के लिए उनको मेडिकल कॉलेज भेजा जाता है या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। मेरा केसी जोड़ाई पोस्टर है हमारा। ये हम लोग माननीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी और हमारे जो MIC हैं बड़ोपर ब्लॉक के डॉक्टर नंद विश्वकर्मा जी, उनके थ्रू हमको यहाँ पर आदेश मिला था। यहाँ पर गाँव में जो भी लोग आए हुए हैं बाहर से, उनका थर्मल स्क्रीनिंग और उनका चेकअप करने के लिए, उनके हिस्ट्री लेने के लिए। किसी कोई दिक्कत तो नहीं, सर्दी जुकाम बुखार कोई किसी दस्त तो नहीं आ रही, या बुखार किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है। क्या आप लोगों ने जो जांच की उसके किस तरह के रिजल्ट मिले और क्या स्थिति है? एनएम बैनासा द्वारा और प्रधान जी द्वारा हम लोग जहाँ पे सबके घर घर गए थे, हम लोगों वहाँ पता देखा है। हम लोग जो भी लोग आए हुए बाहर से वो सब स्वच्छ, मतलब उनको सब स्वस्थ हैं, कोई दिक्कत नहीं किसी को, ना किसी थर्मल स्क्रीनिंग की सब। हरियाणा के फतेहाबाद में एक शमशान घाट में आने वाले लोगों के लिए सैनिटाइज टनल लगाया गया है। शमशान भूमि के अंदर आने वाले लोगों और शवों को इसी सैनिटाइज टनल के बीच में से होकर गुजरना होगा। उसके बाद ही शवों को अग्नि दी जा सकेगी। बता दें कि शमशान भूमि प्रबंधक ने 12,000 रुपये की लागत से ये सैनिटाइज टनल तैयार करवाया है। वहीं फतेहाबाद के शमशान भूमि समिति के प्रधान सुनील सचदेवा ने यह बताया कि चंडीगढ़ सब्जी मंडी में उनके इसी तरह का सैनिटाइज टनल उन्होंने देखा और उन्होंने बताया कि कोरोना के चलते मुर्दे सहित 20 लोग ही शमशान भूमि के अंदर एंट्री कर सकते हैं। जो भी व्यक्ति अब शमशान घाट में आएगा और इस टनल के अंदर से होकर ही उसे गुजरना होगा। ये टनल 10 से 30 सेकंड तक सैनिटाइज का छिड़काव करता है। यूज होना चाहिए। आंखें बंद रखें, सांस को रोके रखें 4-5 सेकंड तक, जब तक इसके अंदर सैनिटाइजिंग टनल तब तक ऑपरेटिव है। और मास्क का प्रयोग करें। किसी एक जिम्मेदार अटेंडेंट की या किसी आदमी की ड्यूटी लगाई जाए जो सभी सावधानियों को एंश्योर करे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे बिहार के छात्र छात्राओं और दिहाड़ी मजदूरों से अपील की है कि वो लॉकडाउन का पालन करें। जाहिर है राजस्थान के कोटा में बिहार के कई छात्र रह रहे हैं। ये सभी वहां मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से सभी शैक्षणिक संस्थान बंद हैं और छात्र वापस बिहार आने की चटपटाहट में हैं। नीतीश कुमार ने इन्हीं छात्र छात्राओं को ध्यान में रखते हुए ये बात कही है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि कोटा में पढ़ने वाले छात्र संपन्न परिवार से आते हैं। अधिकतर अभिभावक अपने बच्चों को साथ रखते हैं और फिर उन्हें क्या दिक्कत है। जो गरीब अपने परिवार से दूर बिहार के बाहर हैं, फिर तो उन्हें भी बुलाना चाहिए। लॉकडाउन के बीच में किसी को बुलाना नाइंसाफ़ी है। इसी तरह मार्च के अंत में भी मजदूरों को दिल्ली से रवाना कर लॉकडाउन को तोड़ा गया था। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। इंदौर से ये बड़ी खबर, जहां पर कोविड-19 के 50 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। लगातार
इंदौर में ये मामले सामने आ रहे हैं। इंदौर में मरीजों की कुल संख्या 892 हो गई है। कोरोना के कारण कुल 47 लोगों की यहां पर मौत भी हो चुकी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मध्य प्रदेश के इंदौर से, जहां पर कोविड-19 के जो मरीज हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अब 50 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। लगातार इंदौर को लेकर के गंभीर आरोप भी मध्य प्रदेश सरकार पर लगाए जा रहे हैं कि देखभाल और वहां पर सही तरीके से नहीं की जा रही है और इंदौर में पूरी तेजी के साथ यहां पर संक्रमित मामले जो हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 50 नए मामले अब सामने आए हैं इंदौर से। कोरोना के कारण यहां पर 47 लोगों की अब तक मौत भी हो चुकी है। मध्य प्रदेश के इंदौर से बड़ी खबर सामने आ रही है। मध्य प्रदेश के इंदौर में लगातार कोविड-19 के मामले अब बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 50 नए मामले वहां पर अब सामने आए हैं। इंदौर में मरीजों की कुल संख्या 892 हो गई है। कोरोना के कारण कुल 47 लोगों की अब तक मौत भी हो चुकी है। गणेश तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। गणेश जी, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? आखिर कितनी तेजी से ये जो कोविड-19 का संक्रमण जो है वो फैल रहा है, उसको रोकने के लिए क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं? जी मैं बताऊंगा। इंदौर, मध्य प्रदेश के इंदौर की बात करें तो हालत बहुत ही बेकार है। यहाँ पर आज सुबह सुबह ही 50 कोरोना पॉजिटिव मामले आए हैं, जिनको मिलाकर 892 का आंकड़ा पहुंच चुका है। और कल ही मैं बताना चाहूंगा, कल ही 200 करीब 200-250 मामले आए थे कोरोना पॉजिटिव और इन सभी को मिलाकर आंकड़े जो है 892 पर पहुंच चुके हैं। अगर हम बात करें जो कोरोना का कदर इस कदर जो बढ़ रहा है इंदौर में, तो उसके कई बिंदु हो सकते हैं। पहला बिंदु ये हो सकता है, जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने उद्घोष किया था कि ताली बजाना है, घरों में रहकर करना है, उसके बावजूद भी कई शरारती तत्वों ने राजवाड़ा पर जाकर इसे जुलूस के तौर पे तब्दील किया। उसकी भी वजह है जो लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। जी गणेश जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से वहां पर लगातार अब मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो रैपिड टेस्ट क्यों नहीं करवाए जा रहे सरकार की तरफ से पूरे इंदौर में? जी, अभी जो माननीय कलेक्टर जी हैं, मनीष सिंह जी हैं ना, उन्होंने अभी कल ही इस चीज के लिए तब्दील किया है। घर घर जाकर, कॉलोनियों में जाकर रैपिड टेस्ट अब सभी जगह करवाए जाएंगे। करीब 10 से 15 लाख लोगों का रैपिड टेस्ट कराने का संकल्प लिया है और उसी के तहत सभी के टेस्ट करवाए जाएंगे। जी, कब से ये टेस्ट शुरू हो जाएंगे गणेश? जी, ये कल ही कलेक्टर मनीष सिंह ने कल ही इस चीज का आश्वासन दिया है। कल से ही, आज से ये चालू करने का आश्वासन दिया गया है। जी गणेश, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो मध्य प्रदेश के इंदौर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 50 नए कोविड के मामले जो है वो सामने आए हैं और इसके बाद अब रैपिड टेस्ट का फैसला भी वहां पर ले लिया गया है। तो अब रैपिड टेस्ट करवाए जाएंगे और पूरे इंदौर की स्थिति कुछ ही दिनों में साफ हो जाएगी। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। देश में भी कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया गया है। वहीं दूसरी ओर राजस्थान के जोधपुर जिले के बेलवा गांव में सड़क पर कुछ नोट मिले हैं, जिससे लोगों में हड़कंप मच गया। दरअसल लोगों में नोटों के जरिए वायरस से संक्रमण की आशंका थी, जिसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस और चिकित्सा अधिकारियों को मामले की सूचना दी और मौके पर पहुंची पुलिस ने 100, 50 और 10 रुपए के नोटों को सावधानी के साथ इकट्ठा किया और सीसीटीवी की मदद से नोट फेंकने वालों की तलाशी की जा रही है। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। साथियों, कोरोना वैश्विक महामारी से बनी स्थितियों के बीच केंद्र और देश भर की राज्य सरकारें तेजी से काम कर रही हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रियंका है। लॉकडाउन शुरू होते से मैंने देखा कि लोग थोड़ी टेंशन में हैं और वो घर का राशन जरूरत से ज्यादा ही अपने घरों में इकट्ठा कर रहे हैं, पर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। यूपी में सब कुछ उपलब्ध है। कि उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता के उत्तम स्वास्थ्य और सुरक्षित भविष्य के लिए हम सभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में लॉकडाउन की इस कार्रवाई को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने और शासन के द्वारा कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी के बांदा में कोरोना संक्रमित लोगों की प्रदेश में बढ़ती संख्या को देखते हुए अब उच्च अधिकारियों के निर्देश पर बांदा में डॉक्टरों की टीम गांव-गांव जाकर बाहर से आए होम क्वारंटीन लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग कर उनका स्वास्थ्य परीक्षण कर रही है। इस समय पूरे प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने से शासन और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। दरअसल उच्च अधिकारियों के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने शहर और ब्लॉक स्तरों पर डॉक्टरों के नेतृत्व में स्वास्थ्य टीमें गठित कर दी हैं, जो गांव में पहुंचकर दूसरे प्रदेशों और शहरों से आए घरों पर क्वारंटीन लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग करने के साथ ही उनके स्वास्थ्य संबंधी पूरी पड़ताल करती है। एक और यूपी के बुलंदशहर में कोतवाली प्रभारी निरीक्षक नरेंद्र कुमार शर्मा ने अहम जानकारी दी है। निरीक्षक नरेंद्र कुमार ने जनप्रतिनिधियों को गांव, वार्ड, कस्बे में आए बाहरी लोगों की सूचना पुलिस को देने की अपील की है। सूचना पत्र जारी करते हुए वार्ड सभासदों से वार्ड में बाहर देश अथवा गैर प्रांतों से आए लोगों की जानकारी देने के लिए कहा गया है। जनप्रतिनिधियों को गांव, वार्ड, कस्बे में आए लोगों की सूचना पुलिस को देनी होगी। दरअसल थाना कोतवाली क्षेत्र के सभी वार्ड और गांव के कोविड-19 संक्रमण को ध्यान में रखते हुए सावधानी बरतने की बात कही जा रही है। यदि इसमें कोई लापरवाही या कोई सूचना छिपाई जाती है तो नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आज आपने थाना में मीटिंग ली है। मेरे द्वारा समस्त अपने थाने के कर्मचारीगण एवं थाना क्षेत्र के जो वार्ड मेंबर हैं एवं चेयरमैन, इनकी सबकी मीटिंग बुलाई थी। सीओ साहब के निर्देशन में, नेतृत्व में हमने इसमें जो शासन के द्वारा जो दिए गए आदेश निर्देश हैं, जो हमारे अधिकारीगणों जो द्वारा आदेश निर्देश दिए गए हैं, उनसे मेरे द्वारा अवगत कराया गया। सभी की जिम्मेदारी फिक्स की है, बीट कांस्टेबल की, चौकीदार की, हेड कांस्टेबल की और जो हमारा हल्का प्रभारी है उपनिरीक्षक से उसकी, जो वार्ड मेंबर है उसकी, सबकी जिम्मेदारी फिक्स की है। इसमें प्रत्येक से कहा गया कि यदि जो भी आपकी जानकारी में आता है तो आप सूचित करें, उसका डॉक्टर परीक्षण कराएं। जो 15 दिन से अंदर जो जमाती हो या कोई बाहर से आया हो जो संदिग्ध प्रतीत होता है उसकी सूचना थाने पर दें, उसका स्वास्थ्य परीक्षण कराएं। अगर कोई आदमी छिपाता है, जानकारी देता है या जानबूझकर लापरवाही करता है, उसके खिलाफ उचित कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में मेरे द्वारा मीटिंग ली गई थी और वीडियो तस्कर डलवाया था और इसी बारे में अवगत कराया। यूपी में जनपद झांसी के समथर कस्बा में बने गेहूं खरीद केंद्रों पर लापरवाही की खबरें सामने आ रही थी। किसानों के द्वारा उच्चाधिकारियों के निर्देश अनुसार 15 अप्रैल से गेहूं खरीद केंद्र पर गेहूं की खरीद करना प्रारंभ कर दिया गया था, लेकिन झांसी जनपद के समथर कस्बा में बने गेहूं खरीद केंद्रों पर कई दिन तक गेहूं की खरीद प्रारंभ नहीं की गई थी, जिसे एएनबी न्यूज चैनल ने प्रमुखता से दिखाया था, जिसका बड़ा असर देखने को मिला है। गेहूं खरीद केंद्रों पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी और वाणिज्य कर विभाग के अधिकारी के द्वारा निरीक्षण किया गया और समय निर्धारित करने और टोकन देने की बात भी कही गई है। चलिए रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की और। दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर जो है वो जारी है और लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 31 नए मामले सामने आए हैं और राज्य में अब तक 603 मामले सामने आ चुके हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आंध्र प्रदेश में कोरोना के 31 नए मामले सामने आए हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर जारी है और इसी बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 31 नए मामले अब सामने आए हैं। राज्य में अब तक 603 मामले सामने आ चुके हैं और लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए एएनबी न्यूज इन चैनल नंबर पर।